नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शिव गोविंद सिंह अपने YouTube चैनल आरपीएम ब्रिज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लॉक के पार्ट नंबर 4 की। क्लॉक के 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं पूरी वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप को वहां पर हमने कवर किया है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज हम क्लॉक के पार्ट 4 की। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इन क्वेश्चनों पर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये आपके एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल और ये एमटीएस यानी कि बड़े एग्जामों में आपका जरूर पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं। चलिए तो श्रृंखला की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। एक बार हम साइड हुए जा रहे हैं, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 6 व 7 के बीच 33 डिग्री का कोण। लेकिन उससे पहले मैं एक बार रिवाइज कर दूं। ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूं, कौन कौन से टाइप को मैं पढ़ चुका हूं। इन कोण निकालना हम सीख चुके हैं। 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, इन सभी के कोण निकालना हम सीख चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। क्लॉक का जो पार्ट नंबर 3 है वहां पर इनको हम सीख चुके हैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से। हमने 2 पार्ट बनाए हैं, केवल इतने पर ही, पार्ट 2 और पार्ट 3। चलिए तो ये अब अगला टाइप है, ये आपका इसी में अगला पार्ट है, पार्ट नंबर 4। यहाँ पर इतने के कोण निकालना तो हम सीख चुके हैं। लेकिन अब हमसे एक क्वेश्चन में पूछा गया 33 डिग्री, एक में पूछा गया 22, एक में पूछा गया 17, एक में पूछा गया 43, एक में पूछा गया 92 और एक में पूछा गया 37। तो इन पर हम बात करने वाले हैं। इन चीज को हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, बिल्कुल वहां पर वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्यारे साथियों, क्या लिखा हुआ है कि 6 व 7 के बीच हमें 33 डिग्री का कोण बनाना है। तो प्यारे साथियों देखिए कि 6 और 7 के बीच में कितने का, 35 डिग्री का कोण हमें बनाना है, 33 डिग्री का। ये एक फॉर्मूला प्यारे साथियों आपके सामने लिखा हुआ है कि 2/11 A1 प्लस माइनस का A2। A2 का मतलब है दिया गया कोण, यानी कि जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया 6 व 7 के बीच में 33 डिग्री, तो A2 का मान क्या होगा, दिया गया कोण। दिया गया कोण कितना है, 33 डिग्री, तो A2 का मान हो जाएगा 33। और A1 का मान क्या होगा, स्मॉलर नंबर इनटू में 30। यानी कि पहला क्वेश्चन मेरे सामने है, देखो एक बार, कि 6 से 7 के बीच में हमें बताना है कितने का, 33 डिग्री का। तो फॉर्मूला क्या है, 2/11 A1 प्लस माइनस का A2। अच्छा A2 क्या है, दिया गया कोण। दिया गया कोण प्यारे साथियों कितना है, ये 33 आपका दिया गया कोण है। और A1 का मान क्या होगा, तो A1 का मान हो जाएगा साथियों स्मॉलर नंबर इनटू में 30। स्मॉलर नंबर क्या है, इन दोनों में से जो छोटा अंक है उसका 30 गुना। तो छोटा अंक क्या है, 6, और 6 का 30 गुना, ये हो जाएगा आपका A1 का मान। लेकिन ध्यान रखना है साइन दोनों लगे हैं, प्लस और माइनस, तो एक आंसर आएगा आपका प्लस से और एक आंसर बनेगा आपका माइनस से। तो चलिए देखते हैं, बिना देरी किए क्वेश्चन की सॉल्व करते हैं। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर थोड़ा सा डाउट है तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। हमें टाइम दिया गया है 6 और 7 के बीच में, और हमसे पूछा गया है 33 डिग्री का। तो फॉर्मूला क्या है, 2/11 A1 प्लस माइनस का A2। तो यहाँ पे हमने लिखा 2/11, ब्रैकेट के अंदर क्या रहना है, A1 प्लस माइनस का A2। एक बार हमें प्लस के साथ सॉल्व करना है, एक बार हमें माइनस के साथ में सॉल्व करना है। तो पहले जो है वो प्लस वाला सॉल्व किए ले रहे, तो हमने प्लस का साइन दिया। चलिए सॉल्व करिए। 2/11 A1 का मान क्या है, स्मॉलर नंबर इनटू में 30। स्मॉलर नंबर क्या है, 6, इसका 30 गुना, यानी कि कितना, 180, प्लस A2 का मान क्या होगा, तो A2 का मान है दिया गया कोण। अच्छा दिया गया कोण कितना है, 33। तो ये हो गया प्यारे साथियों आपका A2 का मान। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो 2/11 180 में जैसे ही हम 33 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 8 3 11 का 1, हाथ से लगा 1, और ये हो जाएगा कितना, 213। यानी कि ब्रैकेट से निकल के आया आपका कितना, 213।
अब इसका हमें दोगुना भी करना है, क्योंकि 2/11 है तो इसका हम दोगुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि हो गया सर 416, और 416 को हम डिवाइड कर लेंगे किससे, 11 से। तो 416 को 11 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, 8 बचा 86 हुआ, 11 सत्ते 77, कितना बचा प्यारे साथियों, तो ये आप कहेंगे सर बचा है कितना, 9। तो 9/11 डिवाइड, भाग आपको बिल्कुल सही देना, भाग देने में गलती नहीं करनी है। तो हमने पहले यहाँ पर 41 को 11 से डिवाइड किया तो 11 तिया 33, 8 बचा 86 हुआ, 11 सत्ते 77, कितना बचा, 9/11। हमने पार्ट 2 और 3 में वहां पर भी बोला था कि हमें पूरा आंसर कैसे बोलना है, तो दोनों में से जो छोटा वाला अंक है उसको हमें ऐड करा के बोलना है। तो पूरा आंसर हम बोलेंगे 6:37 सही 9/11 मिनट। इतने टाइम पर 6:37 सही 9/11 मिनट पर आप घड़ी की सुइयों को देखेंगे तो बिल्कुल उनके बीच में आपको 33 डिग्री का कोण मिलने वाला है। चलिए, तो अभी ये हमने प्यारे साथियों प्लस से सॉल्व किया था, यही सेम प्रोसेस हमें करनी है किससे, माइनस वाले से। तो चलिए सेम प्रोसेस माइनस वाले से भी देख लेते हैं। तो माइनस वाले में क्या करना है, कुछ नहीं, बस यही करना है, उसमें आपका हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 साइन लगे हैं प्लस और माइनस, तो आंसर भी हमारे कितने रहेंगे, तो 2 रहेंगे। तो क्या करना है, 2/11। अच्छा A1 का मान कितना, तो A1 का मान स्मॉलर नंबर इंटू में 30, स्मॉलर नंबर कौन सा है, 6 में 30 का गुणा कराएंगे तो 180। प्लस वाला ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो अब नंबर आया किसका, माइनस का। A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है 33, यानी कि दिया गया कोण। बस इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 2/11। अच्छा 180 से हम 33 घटाएंगे, तो प्यारे साथियों 180 से 33 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, पहले आप 180 से 30 घटा लो, 30 घटा लिया तो कितना बचा, 150, कितना और घटाना है, 3 और घटाना है अभी, तो कितना हो गया 147। तो ये हो गया प्यारे साथियों 147। 147 का दोगुना भी करना है तो दोगुना कर दीजिए प्यारे साथियों, तो ये हो जाएगा कितना, 294। 294 को 11 से हम डिवाइड कर लेंगे प्यारे साथियों, तो कर लीजिए बिना देरी किए हुए क्या करना है। अच्छा तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, कितना बचा 7, कितना हुआ 74, तो 11 छक्का 66, कितना बचा 8/11। पूरा आंसर कैसे बोलना है, तो हमें पहला वाला अंक जो है वो ऐड करके आंसर बोलना होता है। तो पूरा आंसर बोलेंगे हम 6:26 सही 8/11। एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर आपका ये है। तो 2 आंसर आए, ये आपका प्लस वाला है, ये आपका माइनस वाला है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, और क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद मन में कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है। उम्मीद है फिर आपका क्लियर हो जाएगा, और अगला क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 आप बिल्कुल विद इन सेकंड सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 8 व 9 के बीच में 22 डिग्री हमसे पूछा गया है। 8 और 9 के बीच में कितने डिग्री का कोण पूछा गया, 22 डिग्री का। फॉर्मूला क्या है, 2/11 A1 प्लस माइनस का A2। तो पहले हम प्लस वाला सॉल्व करेंगे 2/11। अच्छा A1 का मान क्या रहता है, स्मॉलर नंबर इंटू में 30, स्मॉलर नंबर क्या है 8, उसका 30 गुना कराना यानी कितना 240। ठीक है, प्लस माइनस दोनों साइन से हमें सॉल्व करना है, लेकिन पहले हम प्लस वाले से करेंगे उसके बाद में माइनस वाले से करेंगे। अच्छा A2 का मान कितना, दिया गया कोण कितना है, तो आप कहेंगे सर 22। तो बस ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 2/11। 240 और 22 को हम जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 262। अच्छा 262 हो गया। 262 का भी हमें 2 गुना भी करना है तो 2 गुना भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक 12 का 2 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5। तो ये कितना हो गया प्यारे साथियों 524। ठीक है, बटे में कितना 11। इसको सॉल्व करना है तो आंसर क्या निकल के आएगा, 11 चौको 44, कितना बचा 8, कितना हुआ 84। तो 11 सत्ते 77, 7/11। पूरा आंसर कैसे बोलना है, तो दोनों में से जो पहला वाला अंक है या छोटा वाला अंक है उसके साथ में हमें आंसर बोलना होगा। 8:47 सही 7/11 मिनट। इस टाइम पर बिल्कुल आपका जो कोण है वो आपका कोण
22 डिग्री का बनेगा 8 और 9 के बीच में। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन अभी हमने केवल प्लस से सॉल्व किया है, सेम प्रोसेस आपको माइनस के साथ करनी है, तो बस उसको भी हम देखे ले रहे हैं। चलिए जल्दी से उसको भी हम देखे लेते हैं क्या करना है। फर्स्ट आंसर ये हो गया आपका प्लस वाला। चलिए माइनस वाले की बात करते हैं। तो माइनस में क्या करना होगा, बस यहाँ पर केवल आपका जो है वो माइनस का साइन हो जाएगा। तो 240 से हम जैसे ही 22 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 218। हाँ बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 2/11 और यहाँ पर कितना बचेगा, 218। 240 से हमने 22 को घटा दिया तो 218। 218 का दोगुना भी करना है तो हो जाएगा कितना, 436 और बटे में 11। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना, तो ये हो जाएगा 11 तिया 33, कितना बचा, 11 तिया 33 बचा कितना, 10 हो गया कितना, 106। तो 11 निम्मा 99 कितना बचा, 7/11। पूरा आंसर कैसे बोलना है प्यारे साथियों, तो पूरा जो आंसर आपको बोलना होगा, पहला वाला अंक ऐड करा देना है, 8:39 सही 7/11। एक आंसर आपका ये हो गया। तो दो आंसर निकल के आए, ये आपका माइनस वाला है और ये आपका प्लस वाला है। क्योंकि फॉर्मूले में दोनों साइन है तो बिल्कुल आंसर भी हमारे दो निकल के आएंगे। एक बार प्लस वाले से सॉल्व करना होगा, एक बार माइनस वाले से सॉल्व करना होगा। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन जब भी आपका पेपर में आएगा तो ये आंसर जो है वो आपको दोनों नहीं मिलेंगे। या तो आंसर आपको पेपर में ऑप्शन में आपको माइनस वाला दिया गया होगा या फिर आपको प्लस वाला दिया गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट रह गया है तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद ये समस्या आपको आने वाली नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, 1 व 2 के बीच में 17 डिग्री का कोण बताना है। 1 और 2 के बीच में हमें कितने का बताना है, 17 का। तो देखो प्यारे साथियों, 2/11। A1 का मान क्या, स्मॉलर नंबर इनटू में 30। स्मॉलर नंबर क्या है, 1, उसका 30 गुना करना है तो 30 गुना कर दीजिए। तो हमने गुना कराया 30। अच्छा, पहले हम प्लस वाला सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस A2 का मान कितना, दिया गया कोण कितना है, 17। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है तो 2/11 ब्रैकेट से कितना निकल के आएगा, 30 और 17 कितना, 47। तो ये हो गया 47। 47 का 2 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 94/11। बस इसी को हमें सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 11×8 कितना बचा, 6 और बटे में 11। पूरा आंसर कैसे बोलना होता है, दोनों में से जो छोटा अंक है वो हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। तो पूरा आंसर बोलेंगे हम 1:08 सही 6/11 पर दोनों सुइयों के बीच में जो आपका कोण है वो आपका कोण 17 डिग्री का बनेगा। अभी जो हमने सॉल्व किया है वो प्लस वाले से किया है, आइए माइनस वाले से भी देख लेते हैं। 2/11 A1 प्लस माइनस का A2। A1 का मान कितना है तो आप कहेंगे 30। प्लस वाला हम कर चुके हैं तो अब माइनस वाले से सॉल्व करना है। तो बिल्कुल 2/11 यहां से कितना बचेगा, तो यहां से प्यारे साथियों आपका बच जाएगा कितना, 13 बच जाएगा। 13 का 2 में हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 26/11। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 11 दूनी 22, 4/11। पूरा आंसर कैसे बोलना होता है तो वो हम पहले ही बता चुके हैं। इसमें हमें कौन सा पहला वाला अंक ऐड कर देना है, तो पूरा आंसर जो है वो हम बोलेंगे 1:02 सही 4/11। ये हो जाएगा इसका माइनस वाला आंसर। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उम्मीद है अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। तो चलिए बगैर स्पीड से हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत रहती है तो वीडियो एक बार आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा, बिल्कुल आपका स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 3 व 4 के बीच में 43 डिग्री। तो हमें बताना है 3 व 4 के बीच में 43 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला आपके सामने है,
2/11। A1 का मान स्मॉलर नंबर इनटू में 30, स्मॉलर नंबर क्या है 3, 3 में 30 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 90, प्लस A2 का मान कितना है, दिया गया कोण कितना है 43, तो 43 का 2 गुना 86। ठीक है, 2/11 इनको हम ऐड करेंगे तो 6 9 8 17 कितना हो गया 176। 176 का हम 2 गुना करेंगे तो 176 का पहले तो हमें 2 गुना करना है तो कर लीजिए। 2 छक्का 12 का 2 हाथ से लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 हाथ से लगा 1, 2 1 2 और 1 3/11। सॉल्व करना है प्यारे साथियों, तो ये हो जाएगा 11 तिया 33, 2 बचा 22 हुआ, 11 दूनी 22। अब पूरा आंसर हमें कैसे बोलना है, दोनों में से जो छोटा वाला अंक होता है उसको यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, तो पूरा आंसर हम बोलेंगे 3:32 और ये हो गया आपका आंसर। तो ये अभी हमने प्लस वाला सॉल्व किया है, सेम आपको कर लेना है माइनस वाला। तो माइनस वाले में क्या होगा, 2/11 तो सेम ही रहेगा, 90 और 86 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, यानी कि कंडीशन ये बनेगी 2/11 90 माइनस कितना 86, तो 2/11 ब्रैकेट से बचेगा कितना 4, 4 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो ये हो गया 8/11, भाग जाएगा नहीं, पहला वाला अंक हमें ऐड कर देना है, तो पूरा आंसर हम बोल देंगे 3:08 पर जो आपका कोण होगा वो हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, बिना देरी किए हुए। तो एक बार आपको माइनस वाले से सॉल्व करना है और एक बार आपको प्लस वाले से सॉल्व करना है, लेकिन ध्यान रखना है पेपर में जब भी आपके ये क्वेश्चन आएगा तो या तो ऑप्शन में आपको प्लस वाला मिलेगा या फिर मिलेगा माइनस वाला, वहां पर आपको दोनों नहीं होंगे। हाँ, अगर दोनों होगा तो किसी ऑप्शन में ये भी लिखा होगा ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 4 व 5 के बीच में 92, 4 और 5 के बीच में हमें 92 डिग्री का कोण बताना है, तो ठीक है बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2/11 A1 का मान स्मॉलर नंबर इनटू में 30, तो स्मॉलर नंबर 4 का 30 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 120 प्लस 2 साइन लगे हुए, एक प्लस का एक माइनस का, तो हमें 2 बार सॉल्व करना होगा, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, A2 का मान कितना, दिया गया कोण कितना है 92, तो ठीक है यहाँ पर हमने लिख दिया 92, तो ये हो जाएगा 2/11। अच्छा इनको ऐड करिए तो ये हो जाएगा पहले साथियों 2 और 9 2 11 का 1 हाथ से लगा 1 और ये हो जाएगा 212। 212 का भी हमें 2 गुना भी करना है, तो ये हो जाएगा 424/11। तो बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 11 तिया 33, 9 बचा 94 हुआ, 11 88, 6/11। पूरा आंसर कैसे बोलना होता है, दोनों में से छोटे वाले अंक को हमें ऐड कर लेना होता है। 4:38 सही 6/11, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन ध्यान रखना है प्लस वाले से अभी हमने सॉल्व किया, सेम प्रोसेस हमें करनी होगी किससे, माइनस के साथ। चलिए वो आप लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है क्या, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया 2 और 3 के बीच में 37 डिग्री, तो हमें 2 और 3 के बीच में 37 डिग्री का कोण बता देना है। तो देखते हैं क्या करना है। 2/11 A1 का मान स्मॉलर नंबर इनटू में 30, स्मॉलर नंबर क्या है 2, 30 गुना करेंगे यानी कि 60, प्लस अगला क्या है A2 यानी कि दिया गया कोण कितना है 37, तो यहां पे हमने लिख दिया 37। 2/11 इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6 3 कितना 9 यानी कि 97। 97 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 4 और ये हो जाएगा आपका कितना 194 बटे में कितना 11। सॉल्व कर लीजिए, 11 एकन 11 कितना बचा, तो आप कहेंगे 8 यानी कि 84, तो 11 सत्ते 77, 7/11 कितना 7/11। पूरा आंसर कैसे बोलना होता है, दोनों में से छोटे वाले अंक को यहां पर हमें
ऐड कर देना होता है। छोटे वाले अंक को ऐड क्यों करना होता है ये चीज हम बहुत अच्छे से समझा चुके हैं पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में। तो प्लेलिस्ट में जाके पहले आप पार्ट नंबर 2 को देखिए, पार्ट नंबर 3 को देखिए, उसके बाद देखना है इसको। लेकिन हाँ, पार्ट नंबर 1 देखना बिल्कुल नहीं भूलना है, वो एक पूरा वीडियो सेपरेट वीडियो है आपका कोण निकालने पर, तो वो भी आप देखना है। चलिए, तो ये हमने अभी सॉल्व किया है प्लस वाले से, सेम हमें कर लेना है किससे, माइनस वाले से। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। क्या करना है, प्लस वाला आंसर हम कर चुके हैं, सेम प्रोसेस माइनस वाले के लिए। a1 का मान कितना होगा, स्मॉलर नंबर इनटू में 30, स्मॉलर यानी कि 2, उसका 30 गुना मतलब 60, ठीक है। अब क्या करना है, a2 का मान दिया गया कौन कितना है 37, तो ये हो गया 37। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, तो 2/11, 60 में से जैसे ही हम 37 को घटाएंगे तो बचेगा कितना प्यारे साथियों, 23। हाँ बिल्कुल 23 बच जाएगा। 23 का 2 गुना करना है तो कितना हो गया, 46/11। डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 11 चौको 44, कितना बचा, 2/11। पूरा आंसर कैसे बोलना है, तो पहला वाला अंक यहां पर चिपका देना, यानी कि 2:04 मिनट, 2:04 सही 2/11 मिनट। तो एक आंसर हो गया प्यारे साथियों आपका ये। चलिए आज की श्रृंखला में इतना ही। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप लोगों ने क्लास को पढ़ा होगा। उम्मीद है सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार पुनः आप वीडियो को देख सकते हैं, बिल्कुल सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगी। हमारे YouTube चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जस्ट एक नेक्स्ट क्लास में कुछ ही देर में। धन्यवाद।